चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपने खून से शिकायत लिखकर परीक्षा नियंत्रक को सौंपी और मांग की कि तत्काल प्रभाव से परीक्षाओं का सही संचालन किया जाए और परीक्षा परिणाम भी घोषित किया जाए ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। मेरा नाम दीपक गुड़िया, मैं वेस्ट कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और मैं बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। और मेरे 10 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट में री आ रही है और 8-8 घंटे पढ़ने के बाद भी 25-25 सीट भरने के बाद भी 0 मार्क्स आ रहे। क्या अगर तुक्का मार आधे तो भी 1 नंबर आ जाए भाई? क्या हम 1 नंबर का भी पेपर नहीं कर रहे? ये बताओ आप। 700 रुपये नू ले लो हमसे, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। रीचेकिंग रिवॉल्यूशन का डेट ही नहीं आ रही, कल ही रिजल्ट आया। बताओ एक बात बताओ, 8-8 घंटे के पढ़ने के बाद भी 25-25 सीट भरने के बाद भी 0 नंबर आ रहे। क्या है, क्या सांग है बताओ? रजिस्ट्रार वीसी से बड़े अधिकारियों से मिले हो कल? हाँ मिले भैया, कोई सुनाई नहीं हो रही। ठीक है भाई। सर मैं बता दूं, मेरा नाम मंजित लांगे, मैं एनएसयू के जिले का प्रधान हूँ। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय द्वारा अब 2 दिन के पहले फर्स्ट ईयर का बीए बीएससी बीकॉम का रिजल्ट जारी किया गया था एनईपी के थ्रू। पहले रिजल्ट जारी किया जाता था जिस विद्यार्थी को 100 में से 40 नंबर होते थे असेसमेंट के और थ्योरी के मिलाकर वह पास था। अब जिस विद्यार्थी 50-50, 55-55 नंबर उसको भी नहीं दे रखी सर। अगर 400 स्टूडेंट का अगर बैच है तो उसके अंदर सर सिर्फ 40 ही बच्चे पास है और सब फेल है सर। हमने सर इनको पहले भी अवगत कराया कि आपकी जो रिजल्ट ब्रांच वो ख़राब है। सबसे बड़ी बात तो ये सीओ जब से आया तब से रिजल्ट ब्रांच ख़राब ही चल रही है। ठीक है, रिजल्ट ठीक ही नहीं हो रहा है। बच्चों का आते हैं और बच्चे चले जाते हैं। बच्चों की सम्मान की बात है सर, बच्चों को परेशान किया जाता है, उनसे मिलते नहीं हैं। और हमारी तो आज हमने अपने खून से पोस्टर जारी किए हैं कि सीबीआई प्रशासन भ्रष्टाचार करती है, वह विद्यार्थियों से पैसे लेती है और उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं करती है। किस तरह की समस्या आ रही है? और सर यहाँ डिग्री डीएमसी टाइम पर नहीं मिल रही, जिसके कारण बच्चों को गालियाँ मिलती है घर वालों से कि आपने कुछ किया या नहीं किया। और सर यहाँ न ही तो बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था है, हॉस्टल की व्यवस्था है। छात्राएं सर 350, 200 किलोमीटर से चलकर आती है, कोई महेंद्रगढ़ से, कोई दादरी से, उनके लिए आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। और वीसी मैम के पास अब रजिस्ट्रार मैम यहाँ थी, हम उनको पता था कि हम विरोध करेंगे और वह अपनी गाड़ी में बैठी और चली गई। और हम यहाँ विरोध करते हैं तो हमारे घर पर पुलिस भेज दी जाती है। यहाँ पर लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ चाहते हैं वीसी मैडम और यहाँ के रजिस्ट्रार उसकी तानाशाही चले और विद्यार्थियों को हम जब चाहे दबाव बनाते रहे, विद्यार्थी हमारे कब्जे में रहे। लेकिन हम यहाँ बताना चाहते हैं, जब तक छात्र एकता जिंदाबाद है, जब तक एनएसयूआई और हम जैसे साथियों सभी छात्रों का अस्तित्व है, जब तक हमारे शरीर में एक खून है, हम इनकी तानाशाही नहीं चले देंगे और इनकी तानाशाही का हम विरोध करते रहेंगे। भगत सिंह जी ने एक बात कही थी कि मैं डर कर रहना पसंद नहीं करूंगा, मैं विरोध करके मरना पसंद करूंगा। इंकलाब जिंदाबाद। मेरा नाम पलकी है। हम यहाँ पे री के फॉर्म के लिए आए थे। यहाँ पर हर बार एक ही सब्जेक्ट में बार मेरी दी जा रही है। 0-0 अपसेंट देकर यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं किया जा रहा है। किसी के 2-2 नंबर से, किसी के 4-4 नंबर से ये पास नहीं कर रहे हैं अच्छे से। इन्होंने पहले 33 नंबर से पास का कह रखा था, लेकिन अब ये 40 नंबर वाला बोल रहे हैं। अब 50 वाला भी फेल दिखा देते हैं कई बार तो। और काफ़ी टाइम से है ना यहाँ पे 750 रुपये हर 2 महीने में, 3 महीने में, कभी इसका भर दो, कभी इसका भर दो, कभी इसका। हम पैसे कहाँ से लाएंगे? पैसे लगाकर भी समाधान नहीं हो रहा है यहाँ पर। और हमारे कॉलेज की टीचर ऐसे कहती हैं कि तुमने अच्छे से पेपर नहीं किया होगा। एक ही सब्जेक्ट में 0-0 दे रहे हैं, इतना लिख के आते हैं, 35-35 पेज भर के आते हैं, तो 0 नंबर तो लेने जो कि है नहीं। हम रजिस्ट्रार वीसी साहब पहले मिले हो, अवगत कराएंगे? हाँ जी मिले थे। वो ऐसे बोले पहले 2 दिन का टाइम दिया, फिर हफ्ते का टाइम दिया, ऐसे टाइम पे टाइम दे रहे हैं। लेकिन जो रिजल्ट पहले आया था ना, वही दोबारा डिक्लेयर कर रखा है उन्होंने। अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? कुछ नहीं दिया इन्होंने। पहले वाला ही रिजल्ट डिक्लेयर कर रखा है। जिसमें 16 नंबर थे वो 16 के 16 ही दे रखे हैं, जिसमें 34 थे वो 34 के 34 ही दिखा रखे हैं। एक भी नंबर का वो नहीं कर रखा इन्होंने कि हाँ
घटा दे बढ़ा दें, ऐसा कुछ भी नहीं कर रखा। और ऊपर से ऐसे बोल रहे हैं कि फॉर्म अच्छे से भरो, फॉर्म भरोगे तो हम पास करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं बार बार में। एग्जाम के अलावा और किस तरह की खामियां देखने को मिली है? डीएमसी टाइम पे नहीं आती है, साधन आने जाने का कोई साधन आजकल कोई व्यवस्था नहीं है। पुल वगैरह बन रहे हैं तो बसें वगैरह बिल्कुल जाम कर रखी है। कॉलेज में बिल्कुल भी एंट्री नहीं होती, गर्मी इतनी होती है हद से ज़्यादा, और बैठने की भी कुछ भी व्यवस्था नहीं है हमारे कॉलेज में।